आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर की 3 ऐसी कंपनीज के शेयर्स के बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने रिसेंटली अपने 52 वीक हाई को टच किया है। और अगर आप लोग इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हर एक डीपर इन कंपनीज के शेयर्स को परचेज करते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म में काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे और आपके इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन भी होगा। वैसे तो आईटी सेक्टर की कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि मार्केट की कंडीशन के हिसाब से आईटी सेक्टर के शेयर्स परफॉर्म करते हैं। और अगर मार्केट में छोटा मोटा करेक्शन भी आता है या कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम भी आती है, तो सबसे पहला इंपैक्ट करता है आईटी सेक्टर के कंपनीज के शेयर्स। तो चलिए जानते हैं वो कंपनीज के शेयर कौन से हैं और यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना है। सबसे पहली कंपनी जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंसीडर कर सकते हैं वो है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर है और इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। और आईटी सेक्टर की कंपनीज में अगर आप लोग देखेंगे तो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी जो है वो मैन्युफैक्चर करती है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को, होम अप्लायंसेस, मोबाइल फोन, लाइटिंग, सिक्योरिटी डिवाइसेस, सेटअप बॉक्स और मेडिकल इक्विपमेंट बनाती हैं और अपने प्रोडक्ट को अराउंड द ग्लोब सर्व करती हैं। अगर आप लोग डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज के रेवेन्यूज को देखेंगे तो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का जो रेवेन्यू है वो लगातार ग्रो करते जा रहा है। और अगर आप लोग कंपनी के शेयर की प्राइस को भी देखेंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस कंपनी के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी दिए हैं। और अगर आप लोग इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब भी आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। ओवरऑल अगर आप लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल्स भी स्ट्रांग हैं। और अगर आप लोग कंपनी के वैल्यूएशन को देखेंगे, कंपनी के रेशियोज को देखेंगे, तब भी यहाँ पर पता चलेगा कि कंपनी के रेशियो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। इसके बाद सेकंड कंपनी जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंसीडर कर सकते हैं वो है टाटा ग्रुप की कंपनी। आई गेस आपने इस कंपनी को आइडेंटिफाई कर लिया है। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही समझा। मैं बात कर रहा हूं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस के बारे में। अगर आप लोग करंटली टीसीएस के शेयर्स की प्राइस को देखेंगे तो करंटली टीसीएस के शेयर्स की प्राइस 52 वीक हाई को टच कर चुकी है और यहाँ पर छोटा मोटा करेक्शन भी दिखाई दिया है। लेकिन अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर को हर एक डिप पर बाय करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। टीसीएस मार्केट में बहुत सारी कंपनी को आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और इसी के साथ साथ कंसल्टिंग एंड बिजनेस सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती हैं। ये कंपनी मार्केट में बहुत सारे तरीकों से ऑपरेट करती हैं, जैसे कि बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, कंज्यूमर गुड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिकेशन, मीडिया एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, रिटेल, ट्रैवल एंड लॉजिस्टिक्स के सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं। अगर आप लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल्स दिन ब दिन इंप्रूव होते जा रहे हैं और यहाँ पर अपने इन्वेस्टर्स को इन्होंने काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी दिए हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंसीडर करना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं थर्ड कंपनी के बारे में। तीसरी कंपनी जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंसीडर कर सकते हैं वो है एम्फेसिस। एम्फेसिस का बिजनेस लगातार ग्रो करते जा रहा है और इस कंपनी का मार्केट शेयर भी इंक्रीज होते जा रहा है। अगर आप लोग इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखेंगे तो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। एम्फेसिस डील करता है क्लाउड कंप्यूटिंग एंड कॉग्निटिव सर्विसेज में अप्लायंस। एम्फेसिस मार्केट में बहुत सारे सेगमेंट में काम करती है, जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड टेलीकॉम, इंश्योरेंस एंड अदर्स। बेसिकली ये कंपनी फ्रंट टू बैक ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं और इस अप्रोच का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को रन करती हैं। इसके अलावा मार्केट में एम्फेसिस की बहुत सारी सर्विसेज हैं, जिसकी वजह से इस कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज होते जा रहा है। अगर आप लोग इस कंपनी की वैल्यूएशन को देखेंगे तो करंटली इस कंपनी की वैल्यूएशन आपको थोड़ी सी हाई दिखेगी, क्योंकि इस कंपनी के शेयर 52 वीक हाई के आसपास पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर आप लोग इस कंपनी की वैल्यूएशन को देखेंगे तो इन कंपनी की वैल्यूएशन जो है, कंपनी के फंडामेंटल जो है, वो कंपनी के शेयर की प्राइस की ग्रोथ को जस्टिफाई करते हैं। और अगर कोई कंपनी के शेयर की प्राइस की ग्रोथ उस कंपनी के फंडामेंटल्स को जस्टिफाई करती है, सो दैट इज द मेन रीजन कि आपको उस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंसिडरेशन करना है। ओवरऑल अगर आप लोग आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं और स्पेशली इन 3 कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब भी यहाँ पर आपको फ्यूचर में अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो पर काफी अट्रैक्टिव प्रॉफिट्स दिखाई देंगे। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।